क्या हाल है ग्रुप डी वालों? कैसी चल रही तैयारी आपकी? तो राम राम जी, नमस्कार। मैं प्रदीप वाला एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका जॉब फेयर के यूट्यूब चैनल पर। सबसे पहले जो नए साथी वीडियो को देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली सभी अपडेट आपको मिलती रहे। कैसे हैं आप सभी भाई रेलवे ग्रुप डी वालों? आई होप सभी अच्छे होंगे भाई। कल की जो फाइनल हायरिंग थी उसमें बड़ा धमाका आपको देखने को मिल गया भाई। एंड टाइम पे ही जज बदल गया था। कैसे बदला उसके बारे में बात करेंगे। आप सभी बता भाई, पिछली जो हायरिंग हुई थी उसमें 28 मार्च का टाइम दिया गया था कि रेलवे डी ग्रुप की जो पेपर होने वाला है उसमें 10th और ITI का क्या करना है। ठीक है, क्या केवल 10th वालों का पेपर लेना है या केवल ITI वालों का पेपर लेना है? इसमें थोड़ी ही दुविधा में फंसी हुई है रेलवे ग्रुप डी और कोर्ट के बीच जो केस चला हुआ है, उसके बारे में आपके साथ सभी डाउट क्लियर करके चलेंगे। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। लास्ट में बताऊंगा कि 10th वाले आएंगे मैदान में या ITI वाले होंगे। तो सबसे मेन बात है कि भाई पेपर क्या रीओपन हो सकते हैं? तो हाँ भाई, हो सकते हैं। इसके बारे में जो फैसला है उसके बारे में थोड़ी बात करेंगे भाई। जैसा कि आपको पता है 28 मार्च को, ठीक है, यानी कि कल जो हायरिंग होनी थी उसमें एंड टाइम पे एक सस्पेंस देखने को मिला है कि जज ही बदल गया। जज कैसे बदला भाई? जज अपनी बातों से नहीं बदला ना, उसको अपनी बातों से ये कहा भाई मैंने ये बात नहीं की। तो इस बारे में बात करेंगे। तो बात क्या थी भाई, जब कल हायरिंग थी, ठीक है, कल हायरिंग थी, कोर्ट में गए वही वकील, तो वहां पर क्या देखा कि जो जज था जिसने पहले जो डेट दी थी उसका तबादला कर दिया भाई। ठीक है, तबादला कर दिया यानी कि वो बदल दिया, उसकी पोस्टिंग कहीं और पे कर दी है, यानी कि इस कोर्ट से दूसरे कोर्ट में कर दी है। तो नया जज यहाँ पे बैठा मिला। ठीक है, नए जज के कुछ नहीं पता होता भाई कि क्या बातें चल रही हैं, क्या कुछ चल रहा है। तो नए जज के सामने जब ये पेश किया गया तो उस जज ने बोला भाई पहले मेरे को तो बताओ भाई, सांग के हयू के चल रहा है करना के इसमें। तो दोनों वकीलों ने जज साहब को समझाया कि ऐसे ऐसे बात है। जब रेलवे ग्रुप ने नौकरी निकाली थी तो उसमें 10th और ITI दोनों मेंशन किया हुआ था, लेकिन जब फॉर्म फिल हुए तो केवल 10वीं वहां पर लिखा गया था। ठीक है, तो ऐसा है भाई कि जब कोई भी, मान लेते हैं कोई ये एक नौकरी का फॉर्म निकाल दिया, ये फॉर्म हो गया, ठीक है, फॉर्म निकालने से पहले जितनी भी पॉलिसी होती है भाई, ठीक है, वो सभी चेक होती हैं। जो जितनी भी पॉलिसी होती है सभी चेक होती हैं। एक बार अगर फॉर्म निकल गया किसी नौकरी का तो उसको कंप्लीट होने तक उसमें कोई चेंजिंग नहीं कर सकता। ऐसा रूल गवर्नमेंट सरकार ने बनाया हुआ है। अगर आपने फॉर्म निकालते वक्त 10वीं प्लस ITI मांगी है तो वो उसको फुल करो। वो कैसे करना है वो आप देखो, या तो आप हमें उसका कोई ऐसा सॉल्यूशन बताओ कि हम ऐसे कर लेंगे। ठीक है, तो पॉइंट क्या था भाई कि 10वीं और ITI वाले बच्चे हैं, गेम छोटा है लेकिन बड़ा बना दिया। मान लेते हैं 10वीं वाले बच्चे हैं, इनको नॉन टेक्निकल डिपार्टमेंट दे दो भाई। ITI वाले बच्चे हैं, इनको टेक्निकल डिपार्टमेंट दे दो। कोई लंबी चौड़ी कहानी तो नहीं है, लेकिन बात क्या है भाई, आपको नौकरी देनी ही नहीं है। ठीक है ना, हजारों करोड़ों रुपये बच्चों के लेके बैठी है भाई ये। ठीक है, हजारों करोड़ों रुपये बच्चों के लेके बैठी है। ठीक है, तो दूसरा क्या था भाई, अब नेक्स्ट जो हायरिंग की डेट मिली है वो मिली है 26 मई। ठीक है, 26 मई यानी 2 महीने तो आपके यही चले गए, सीधा सीधा मान के चलो। ठीक है, 2 महीने बाद 26 मई को भी सोल्यूशन होगा ना होगा इस पर कुछ नहीं है। लॉस कहाँ होगा? लॉस हमारे प्यारे प्यारे बच्चों का हो गया, जो सुबह बेचारे इतनी गर्मी में लाइब्रेरी जाके बैठे हैं, सुबेरे 7 बजे पहुंच ले हैं, शाम ने 7 बजे आवे हैं, 12 12 13 13 14 14 घंटे उनकी पढ़ ध्यान हो गए। इनकी तरफ तो किसी ने नहीं देखा। हरियाणा में सीटी वाले नहीं पेपर लेंदे, रेलवे के आज थी की टाइम पे पेपर होगा इसकी तैयारी कर लिया, ओड़ा फिर कुछ ना कुछ कर दिया भाई। SSC की तरफ अपना रास्ता मोड़ ले, अपने SSC की तैयारी कर लो भाई। 1 2 सब्जेक्ट एक्स्ट्रा पढ़ना है, लेकिन नौकरी तो गजब की है। टाइम टू टाइम पेपर होगा, हर एक चीज टाइम पे होती है। दूसरा यूपी पुलिस में आई हुई है भर्ती, ठीक है, यूपी पुलिस की भर्ती आई हुई, इस पर फोकस दे दो भाई। 2 स्टार की है, ग्रेजुएशन वैसे डायरेक्ट सीधा है। ठीक है, तो बात करते हैं भाई 26 मई को इसके दोबारा सुनवाई होगी। जज बैठा का जज ने खड़तल कह दिया भाई कि मैं करके लाओ भाई, मन्ना इस पे फाइनल पॉइंट चाहिए कि हमने पेपर लेना ना लेना, नहीं लेना तो इसको भर्ती को कैंसिल करो। कैंसिल करते हैं तो आपके फॉर्म फॉर्म रीओपन होंगे भाई। अगर आप कैंसिल करते हैं तो फॉर्म रीओपन होंगे। अगर फॉर्म रीओपन होते हैं तो मई जून और जुलाई में आपके फॉर्म भरे जाएंगे। इसके बाद आपका एग्जाम डेट आएगी, यानी अगस्त सितंबर तक आएगी। ठीक है, तो लास्ट तक पेपर होते होते आपका दिसंबर तक पेपर होगा। पूरी साल आपकी वेस्ट गई, जो आपका टाइम था वो खराब गया। सरकार ने आपकी तरफ नहीं देखा इस मामले में। ठीक है, तो आप भी थोड़ा आवाज उठाना सीख जाओ भाई। कोई बड़ा इशू नहीं है कि 10th वाले ही हम लेंगे या ITI वाले लेंगे। तो अभी तक इसमें फाइनल नहीं है,
ठीक है। और जब तक ये डेट नहीं आती तो इस भर्ती में कोई भी चेंजिंग नहीं हो सकते, ये जज साहब ने बोल दिया भाई। जब तक लास्ट हियरिंग नहीं होगी तो आप कुछ भी इसमें अपडेट नहीं कर सकते, ना तो आप ITI वाले कोटा आ सकते हैं, ना आप 10वीं वाले कोटा आ सकते हैं, ठीक है ना। तो ये इन्फॉर्मेशन थी भाई। फॉर्म रीओपन हो सकते हैं, वो आपको 26 मई को पता चल जाएगा कि फॉर्म रीओपन होंगे या इसी में एडजस्टमेंट करेंगे, ठीक है। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। जो साथी तैयारी कर रहे हैं कमेंट करके बताते रहोगे, और भाई ऐसी अपडेट आपको मिलती रहेंगी। कोशिश करेंगे कि आपको एक्चुअल रिपोर्ट दें, ना कि आपको वीडियो बना के चक्कर में गुमराह करें, व्यू के चक्कर में, ठीक है। दूसरा भाई, जो बच्चा हरियाणा CET HSC की तैयारी कर रहा है उसके लिए फाइनल मौका है भाई। फायर के एडमिशन ओपन है अपने पास, ठीक है। फायर के एडमिशन ओपन है, जो बच्चा एडमिशन लेना चाहता है दिए गए नंबर पर इंक्वायरी कर सकता है। बिल्कुल मिनिमम फीस है, इसके बाद फीस बढ़ जाएगी भाई 1 तारीख के बाद। तो आप साथी जो भी इच्छुक है एडमिशन लेने के वो इंक्वायरी कर सकता है भाई। अभी आपसे लेते हैं विदा। जय हिंद, जय भारत।